हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा नववीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो गणित है ये प्रश्न नंबर 4 है और प्रश्न वाली 6.2 का चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा है कि 6 से 3b जो है कॉमा के बाद देखिए लिखा है 9 से विभाजित एक संख्या है और a और तथा b का मान हमको ज्ञात करना है इसमें। अब a और b का मान हमको इसमें ज्ञात करके बताना है। अब बहुत जगह क्वेश्चन में मैं बुक में देखा हूँ कि यहाँ पे 6 a के बाद कॉमा है, जबकि कॉमा नहीं रहेगा। 6 से 3b एक साथ है। अगर आपके बुक में गलत है तो आप उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको हल करना शुरू कर देता हूँ। अब इसमें जो प्रश्न है, इस प्रश्न से स्पष्ट है कि इसमें a और b के जगह स्थान पर हम लोग कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 से विभाजित है कि नहीं, इसको पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया गया है उन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं और उसका जो योग है वो 18 आना चाहिए। अगर 18 आता है तो हम लोग जान जाते हैं कि 9 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कि संख्या यहाँ पे जो दिया है 6a 3b 9 से विभाजित संख्या है, ऐसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अतः इनके सभी अंकों का योग होगा, इस प्रकार से लिखूँगा। अतः इनके सभी अंकों का योग होगा और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए इसको योग कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर 6 प्लस, ठीक ना, एक विधि आपका बीजगणित के जैसे ही, बीजगणित में हम लोग वैदिक गणित का उपयोग करते हैं, वैसे इसमें भी आपका देखिए यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे a, फिर 3 और b। अब इसको अगर मैं देखिए जोड़ दिया, इसको मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे b। अब हम लोग इसमें सोचेंगे एक एक पॉइंट से कि इसमें a के जगह पे क्या रखें और b के जगह पे क्या रखें कि यहाँ पे 18 हमको प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखूँगा, यदि ये संभावना हम लोग लिख रहे हैं, यदि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू अगर हम लोग इसमें रखेंगे, b इक्वल टू अगर 8 रखेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये 18 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग a इक्वल टू 1 रखें, b इक्वल टू 8 रखें। तो चलिए रखिए इसमें। तो इस समीकरण में हम लोग अगर मान रखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 9 प्लस a के जगह 1 और b के जगह 8 इक्वल टू हमको 9 और 1 कितना 10 और 8 हो जाएगा 18। तो a के जगह 1 होगा, b के जगह 8 होगा, तो हमको 18 मिलेगा। और ये जो 18 है ये 9 से विभाजित है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा, ठीक है, 2 आंसर आएगा, मतलब ये विभाजित है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे विभाजित है। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग इसमें देखेंगे, इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम लोग सोचेंगे कि यदि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू अगर हम लोग देखिए, अब ये a और b का मान दोनों मिलके 9 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 9 दिया गया है। a और b का मान मिलके 9 होगा तो हमारा 18 आ जा रहा है। तो यहाँ पे a का मान 2 और b का मान अगर 7 होगा, ठीक ना, तो भी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसमें हम लोग फिर 9 प्लस a के जगह पे 2 और b के जगह पे रखेंगे 7, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 18। और ये 18 भी क्या है, 9 से विभाजित है। सॉरी, यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा विभाजित है। इस प्रकार से देखिए 2 पॉइंट हो चुका है इसमें। आगे हम लोग और भी देखते हैं कि ये क्या क्या संख्या रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा, यदि a इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ a इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग मान के चलिए 3 रखेंगे और b का जो मान है उसको अगर मैं 6 रखूँगा तो फिर यहाँ पे ये दोनों मिलकर 9 होगा। और इस प्रकार से हम लोग फिर मान रखेंगे, यहाँ पे 9 a के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे और b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी 18 आएगा और ये 18 भी क्या है आपका 9 से विभाजित हो जाता है।
तो इस प्रकार से देखिए मैं ये दूसरा मान भी निकाल लिया, इसका तीसरा मान। अब और एक देख लेते हैं इसमें चौथा पॉइंट डाल के और एक मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर पॉइंट में मैं लिख सकता हूँ, यदि ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 5 हो तो 4 और 5 मिलकर भी 9 होगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसमें अब फिर 9 प्लस ए के जगह 4 और बी के जगह अगर 5 रखेंगे तो इसका मान भी 18 आएगा जोड़ेंगे तो इस प्रकार से इसको भी अगर 9 से भाग दूंगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि विभाजित है। अब ये देखिए 4 क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ, इसमें और एक निकाल के देखते हैं। अभी देखिए पाँचवा पॉइंट में मैं ले लिया हूँ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू यहाँ पे मान ले लिया हूँ मैं 4। तो इसमें भी मैं मान रखूँगा तो 9 प्लस ए के जगह 5 और बी के जगह 4 रखूँगा। तो इसका जो आंसर है वो मेरे को मिल जाएगा 18, और 18 को फिर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, मतलब ये भी आपका विभाजित हो जाता है। ठीक है, 9 से भी विभाजित हो रहा है इस मान के लिए भी। छठवां नंबर पॉइंट में मैं देखूँगा कि अगर ए का मान मैं 6 रखूँ और बी का मान, ठीक है, और बी का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो इस प्रकार से इसमें भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस ए के जगह 6 और बी के जगह 3। तो इसमें मान आ जाएगा 18, जो कि 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2 आता है। इसका मतलब ये भी विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए अभी तक 6 मान प्राप्त कर चुके हैं, तो हमको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आगे भी आप 7 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे अतः ए तथा बी के मान और बाकी मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ मान में बैठा चुका हूँ। देखिए इसमें हम लोग ए और बी का मान इस प्रकार से बिठाए कि दोनों का जो योग है वो 9 आ जाए और इस 9 के साथ ऐड होकर 18 हो जाए। ऐसा कर करके ये सभी मान हैं, और भी मान हो सकते हैं इसमें। आप अगर चाहते इसमें बी के जगह पे भी 1 रख सकते, ए के जगह 8 रख सकते थे। ऐसा करके इसको पलट देने से बहुत सारा और भी मान आ सकता था, तो उतना हल नहीं किया। इतना सॉल्व कर लेना है आपको, ये सब पूरे मान होंगे ए और बी के, तो यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करें। पहला प्रश्न है 672, इसको हल करना है। तो 7 से विभाज्यता की जांच करने के लिए 2 नियम है। एक तो आप 7 के विभाज्यता का नियम याद रखिए, या फिर इसको जांच करने के लिए 7 से भाग दे के देखिए। अगर इसका शेषफल जो है 0 आएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है 672 7 से विभाज्य है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको भाग दे के बताता हूँ। तो 7 से मैं डिवाइड करूँगा, 672 को मैं अगर भाग दे के देखूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे को मिल जाएगा 7 का पहाड़ा हमको आना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं कि इसमें 7 में 63 होता है। तो इस प्रकार से 63 लिखूँगा, इसको घटाऊँगा, 7 में 3 घटेगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 जो है 4 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 को हम लोग नीचे इकाई में रखेंगे, 4 के बाद राइट साइड में। तो इस प्रकार से फिर 7 का पहाड़ा 6 बार में होता है आपका 42। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि विभाज्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विभाज्य है। इसका मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए चलिए इसी का मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, या फिर चौथा नंबर प्रश्न लेके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है पे देखिए, मैं यहाँ पे हल भी लिख लेता हूँ एक साथ। तो उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में लिखा है 9751। अब इसको चेक करके देखना है। तो चेक करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले 7 लिखूँगा यहाँ पे, और 7 का पहाड़ा मैं एक बार पढ़ूँगा तो यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें घटाऊँगा तो 2 आएगा, फिर 2 में 7 जो है नहीं जाएगा भाग, तो 7 को नीचे उतारेंगे। फिर 7 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं कि 3 7 21 होता है, 4 7 28 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार लेना है, तो 7 21 होगा। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे 6 बचेगा, इसको घटाएंगे तो, और यहाँ से
फिर ये 0 बचेगा। 7 जो है 6 में नहीं जाएगा करके हम लोग यहाँ से 1 को नीचे उतारेंगे। अब 61 हो गया। अब फिर 7 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं कि 7 8 56 होता है और 7 में 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे को शेषफल यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए 6 जो है 1 में नहीं जाएगा, हासिल लूँगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा। 1 हासिल लिया था, 5 और 1 6 है, 6 में घटेगा तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से शेषफल 0 आया है। 7 जो है 5 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है और इसमें दशमलव हम लोग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करके देख लिए कि ये विभाज्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विभाज्य नहीं है। और इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। आप इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। चलिए इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करें। तो यहाँ पे जो प्रश्न है मैं हल लिख लिया हूँ। डायरेक्ट प्रश्न मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 913। अब इस 913 को मैं 11 से डिवाइड करके देखूंगा कि ये विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं देखूंगा 11 2 अंक है 1 2 और यहाँ पे देखिए अंदर खाली 9 को 1 अंक को लूँगा तो ये जो 11 से छोटी संख्या है तो हम लोग 2 अंक ले लेते हैं। तो 11 का पहाड़ा सबको मालूम ही होगा, ठीक ना। 7 11 के 77, 8 11 के 88 और 9 11 के 99 होता है। 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं 8 बार लूँगा। तो 8 11 के हो जाएगा आपका 88। फिर उसके बाद इसको घटाऊंगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखिए 8 जो है 11 में नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लूँगा तो 11 हो जाएगा। फिर 8 11 में घटेगा तो 3 बचेगा। 8 और 1 9 और ऊपर के 9 के साथ घटेगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब 3 में क्या है 11 भाग नहीं जाएगा करके इस 3 को नीचे उतारेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि 3 11 के 33 होता है तो 11 3 33 लिखूँगा। और इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि 913 11 से विभाजित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः विभाज्य है, क्योंकि हमको जांच करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में मैं आपको इसका 3rd नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। 3rd नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे भी हल लिख लूँगा और डायरेक्ट प्रश्न को लिखूँगा। 11 से हमको डिवाइड करना है इसमें 3729 को। तो इसमें हम लोग 2 अंक ले लेते हैं। 2 अंक 37 है तो 2 अंक में भाग जाएगा 13 11। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 11 दूनी 22 और 3 11 के 33, 4 11 के 44 जो कि इस 2 अंक से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 3 बार लेंगे 3 11 के 33। इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे देखिए 7 में 3 घटेगा तो 4 बचेगा। 3 में 3 घटेगा तो 0 बचेगा। अब 11 जो है 4 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से 2 को नीचे उतारूंगा। फिर 11 का पहाड़ा में पढ़ूंगा 4 11 के 44 होता है, 3 11 के 33 होगा। तो इसमें से फिर घटाऊंगा 3 जो है 2 में भाग नहीं घटेगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। यहाँ से हासिल लूँगा तो 12 हो जाएगा। 3 12 में घटेगा तो 9 बचेगा और 3 और 1 4, 4 में घटेगा तो 0 बचेगा। इस प्रकार से 11 जो है फिर 9 में नहीं जाएगा तो आखिरी इकाई में एक संख्या बचा है 9, इसको नीचे उतारेंगे। फिर हम लोग जानते हैं 11 9 के 99 होता है। इस प्रकार से ये आपस में घटेगा तो देखिए 0 0 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विभाज्य है। तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप 11 से विभाजित करके भाग दे के देखिए कि वो भाग जाता है कि नहीं जाता है। भाग जाता है तो विभाज्य है और भाग नहीं जाता है तो विभाज्य नहीं है। आपको लिखना है, वही आपका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।